Hello friends, welcome to this series on my musings part 15 today। और आज का टॉपिक है मोनोटनी ऑफ लाइफ। इस तरफ रोड है और आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं और इस तरफ पेड़ पंछी हैं, कुछ लोग भी हैं अगेन जो इधर से उधर जा रहे हैं। और आज वैसे बहुत अच्छा मौसम इस सेंस में हो रखा है कि हवा काफी अच्छी चल रही है। और आज का हमारा टॉपिक है मोनोटनी ऑफ लाइफ। जब भी मैं ऐसे रोड की तरफ देखती हूँ ना और लोगों को इधर से उधर जाते हुए देखती हूँ, द ओनली क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड इज कि क्या चल रहा है। कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर जा रहा है, कुछ कागजों में कुछ लिखा जा रहा है, कुछ चीजें इधर की उधर हो रही हैं। और मतलब व्हाट इज इट ऑल हैपनिंग और व्हाट इज द होल पर्पस ऑफ इट। कि मतलब होता है ना, लोग सुबह सुबह उठते हैं, अपना रेडी होकर निकल जाते हैं और पूरे दिन भर मशक्कत में लगते हैं और फिर घर जाते हैं रात को थक हार के और सो जाते हैं। ये एक मोनोटनी बन चुकी है लाइफ की, जिससे बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, इन द सेंस कि कहीं घूमने चले जाते हैं या फिर अपने रूटीन में कुछ ऐसा ऐड करते हैं जिससे उनको खुशी मिले, जैसे कि नेचर के साथ कुछ टाइम व्यतीत करना। बट द क्रक्स स्टिल रिमेन्स कि ये हमने बीच में ब्रेक क्रिएट कर लिया है, बट द मेन थिंग इज कि लाइफ इज स्टिल मोनोटोनस। लाइफ इज स्टिल द सेम, जहाँ पे हम सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं, अपने जॉब पे निकलते हैं और काम करके वापस लौट आते हैं और सो जाते हैं। ये एक सर्कल चल रहा है, जिस सर्कल में हम घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। और इस सर्कल से निकलने का या इससे बचने का जो तरीका है वो क्या है। एक तो ये चीज है कि जो कुछ लोगों ने क्रैक किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आपको 9 to 5 के मोनोटनी से आजाद कर दिया है। पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि उसके बाद भी एक लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। कि सैटरडे संडे जब आता है तो हमारा दिन कैसा जाता है, हम लेट उठते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं होता और पूरा दिन ऐसे ही ऐसे चला जाता है। तब मैं सोचती हूँ कि ये जो लोग होते हैं जिनके पास पूरा दिन अपने खुद के लिए होता है, वो लोगों के पास भी बहुत हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन होता है, तभी वो लोग अपने दिन को प्रॉपरली मैनेज करते हैं और स्टिल प्रोडक्टिविटी लाते हैं अपने डे में और कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं। तो पॉइंट इज कि ये मोनोटनी का पॉइंट क्या है। एक्चुअली ये सोशल स्ट्रक्चर है जो बनाया गया है, मतलब और हम उसमें ढल गए हैं। जैसे कि सबसे मतलब द वेरी बेसिक थिंग कि हम लोग क्यों ही घर से निकलते हैं। हम लोगों को पैसे चाहिए ताकि पैसों से जो सोसाइटी चल रही है उस सोसाइटी का हम हिस्सा बन सके। और दैट इज द होल क्रक्स कि पैसों के लिए हर कोई भाग रहा है। अपने आप को सस्टेन करने के लिए सोसाइटी में हम ये सारा मशक्कत कर रहे हैं, इस मोनोटनी में लगे हुए हैं, मोनोटोनस लाइफ में। पर मेरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि इस मोनोटनी में रहते हुए भी क्या हम इससे आजाद हो सकते हैं। मेरा जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि ये जो भागते दौड़ते सफर में क्या हम कुछ आराम के पल ले सकते हैं अपने स्वयं के लिए। और द पॉइंट इज, मुझे याद आ रहा है कि एक ड्राइवर ने एक बार एक बात कही अभी कुछ दिन पहले। मैं काफी लेट हो गई थी ऑफिस से, तो ड्राइवर मुझे छोड़ने गया और उसने कहा कि रिलैक्स रहना चाहिए, मतलब इतनी हड़बड़ी हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। कि कोई व्यक्ति था, वो मतलब कोई एक मैडम थी, वो एक दिन पहले उनकी गाड़ी में बैठी और बड़ी हड़बड़ी मचा रही थी कि अरे रात के 10 बज चुके हैं, घर पे इतना लेट हो रहा है, ये चीज वो चीज। और उन्होंने ये कहा कि अब ये हो गया है तो हो ही गया, तो चिल मारो। चिल मतलब रिलैक्स करो। अब मतलब जहां पर भी हो आप, मतलब उस पॉइंट से ना मुझे ये थोड़ा दिमाग में आया कि आप जहां पर भी हो वहां पे रिलैक्स नहीं हो सकते हो क्या।
मतलब पॉइंट इज नॉट दैट कि आप कुछ काम कर रहे हो तो आप रिलैक्स होंगे या नहीं होंगे। पॉइंट इज कि आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही ना, मतलब खाली बैठना तो वैसे भी इज नॉट अ गुड थिंग। पॉइंट इज, जैसे कहते हैं ना कि या तो वो काम करो जिससे आप प्यार करते हो, या फिर जिस काम को आप कर रहे हो उससे प्यार करना शुरू कर दो। तो मैं वही वाली बात कहना चाह रही हूँ कि दोनों चीजें ठीक है, पर अब मतलब आप आज की डेट में एट प्रेजेंट कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, अपनी मोनोटोनस लाइफ को चला ही रहे होंगे, और अपने आप को सस्टेन करने के लिए सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे। अब उस काम को आप तुरंत तो नहीं बदल सकते। इफ यू वांट टू चेंज इट, इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू चेंज दैट वर्क। बट आप अपनी करंट लाइफ को इंस्टेंटली लव करना शुरू कर सकते हैं। एक तरीके से ये वो वाली चीज है कि जो मिला है उसके प्रति संतुष्टि रखते हुए उसको एंजॉय करना। मतलब जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको असाइंड है उस चीज को तो करना ही है, बट करते करते व्हाइल यू आर डूइंग इट यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। और ये भी एक नजरिए की बात है कि पैराडाइम शिफ्ट की बात है कि हम उसको एज अ बर्डन देखें कि अरे हमारे ऊपर ये काम आ गया है हम इसे करना ही पड़ेगा, से एक इंजॉयमेंट की चीज देखें कि अच्छा हमारे ऊपर ये काम आया है, और इंजॉयमेंट भी नहीं तो एज आवर ड्यूटी देखें और करते हुए उसको हम रिलैक्स्ड रहें। तो यही मुझे कहना था कि मोनोटनी ऑफ लाइफ तो है और उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। मतलब कहीं ना कहीं सबका ये कंसेप्शन होता है लोगों का कि एक बार 9 to 5 से फ्री हो जाए, एक बार हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, फिर उसके बाद तो चिल है लाइफ, वही करेंगे जो हमें करना है, मौज करेंगे। पर आप देखते हो कि जो लोग उस तरीके की लाइफ जी रहे हैं कि बस चिल कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, उनका फिर पता नहीं होता है, और फिर मतलब इट्स नॉट गोइंग इन एनी गुड वे, वो सस्टेनेबल भी नहीं है अपने आप में। तो एनीवेज आप कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव काम करोगे, और आप कुछ भी काम करो प्रोडक्टिव, उसमें आपकी एनर्जी लगेगी, उसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत तो आप अभी भी कर रहे हैं अपनी मोनोटोनियस लाइफ में, कहीं ना कहीं अपनी मोनोटनी में जो खोए हुए हैं। तो पॉइंट मेरा यही है कि मोनोटोनस लाइफ से निकलने का दो तरीका है। इधर यू डू व्हाट यू लव, ताकि हार्ड वर्क नहीं बल्कि एक स्मूथ सेलिंग टाइप का चीज हो जाए। बट दिस इज एन ऑप्शन विच इज अ लॉन्ग टर्म ऑप्शन विच यू कैन नॉट चेंज इन अ डे और टू। यू हैव टू कीप वर्किंग एंड इट विल टेक टाइम। और सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड चीज है कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसमें सिट बैक हो जाए, थोड़ा रिलैक्स वे में, कि जो भी काम मुझे मिला है, जिस भी मोनोटस लाइफ में मैं हूँ, मैं उसको करते हुए भी एंजॉय करूंगा अपनी लाइफ को, उसको करते हुए भी मैं रिलैक्स रहूंगा। तब आप उस मोनोटनी में रहते हुए भी उससे आजाद हो सकते हैं। एक तरीके से कैद है, कैद में रहते हुए भी आजाद रहना एक एक स्किल है, एक आर्ट है। ये जो चार दीवारी है, मैं हूं तो इसी चार दीवारी में, बस इस चार दीवारी में मैं आजाद हूँ। तो यही मतलब ये मेरे को मतलब बहुत कोर लेवल पे लगता है कि मतलब होता है ना कि जब इसमें एक और बात है कि लोग जनरली कहते हैं कि हम ये काम कर लेते हैं उसके बाद हम रिलैक्स कर लेंगे, हम ये चीज कर लेते हैं उसके बाद हम रिलैक्स कर लेंगे। तो वो जो रिलैक्स वाली चीज है ना, उसको काम के साथ साथ क्यों ना लाया जा सके, कि आप जहां भी हैं जो भी कर रहे हैं वो काम करते हुए क्या आप रिलैक्स रह सकते हैं। और अगर रह सकते हैं ना तो आपने एक बहुत बड़ी स्किल को क्रैक कर रखा है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फिर आपको काम मिलेगा आप वो काम करते हुए थकेंगे नहीं, आप रिलैक्स्ड ही रहेंगे। सो मोनोटनी ऑफ लाइफ लगी रहेगी, उस मोनोटनी को ब्रेक करने का इमीडिएट तरीका है उस चीज को एंजॉय करना। अच्छा, और ये एंजॉय मतलब उस चीज में रिलैक्स्ड रहना। और इसमें एक और बात मुझे ऐड करनी है कि सदगुरु कहते हैं कि जब भी आप कोई काम करो ना तो उसमें फुल्ली इन्वॉल्व हो जाओ। जब आप फुल्ली इन्वॉल्व हो ना तब बहुत सही चीज है वो चीज,
कि इट्स नॉट अबाउट कि काम वो अच्छा होता है, आपकी पूर्णता होती है उसमें। मतलब इट इज लाइक जैसे हमारा मन है ना, हमारा निर्विचार अवस्था आने से हमें शांति मिलती है, और जब हमारा पूरा विचार, पूरा मन हमारा किसी एक काम में लगा रहता है ना, तब भी वो सेम टाइप ऑफ निर्विचार अवस्था आती है जहाँ पे सिर्फ वो वन थॉट होता है जिसके बारे में हम काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इस मोनोटनी ऑफ लाइफ को एक जेल, एक बंधन और एक भाग दौड़ और एक पनिशमेंट मानने के बजाय हम ये एज अ फैक्ट ले सकते हैं कि ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है। अब कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि इसमें जीते हुए भी हम रिलैक्स हो जाएं कि हम जो भी कर रहे हैं उसको भी पीसफुल तरीके से करेंगे, और मतलब होता है रिलैक्स वे में रह के करेंगे। अब जो हो रहा है सो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे हाथ में है हम वो करेंगे, बट इन अ रिलैक्स्ड वे। सो यही था आज का डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।